नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल स्कूली खेलों का कैलेंडर जारी, ये रहा पूरा शेड्यूल। अंडर 12 का जिक्र नहीं। हिमाचल सरकार ने आखिरकार स्कूली खेलों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें अंडर 14 और अंडर 19 स्पोर्ट्स शामिल हैं। अंडर 14 खेलों 21 और 26 अगस्त को शुरू होंगे। मैं कैलेंडर में अंडर 12 खेलों का जिक्र नहीं है, मैं जबकि अंडर 19 खेलों को घोषित कर दिया गया। मैं जारी शेड्यूल के अनुसार 21 अगस्त से अंडर 14 टूर्नामेंट और 4 सितंबर से अंडर 19 टूर्नामेंट शुरू होंगे। अंडर 14 टूर्नामेंट के बच्चों को पहली बार रिप्लेसमेंट का भी प्रावधान किया गया। हिमाचल प्रदेश राजकीय शारीरिक शिक्षा के संघ ने इस फैसले का स्वागत किया है। इस सरकार जल्द करे पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड पेंशनर कल्याण संघ जिला सिरमौर नाहन इकाई ने प्रबंधन के उस फैसले का कड़ा रोष व्यक्त किया है जिसमें विद्युत बोर्ड के कार्यालयों व मुख्य कार्यालयों में धरना प्रदर्शन और बैठकें आयोजित न करने का फरमान जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड पेंशनर कल्याण संघ नाहन इकाई की बैठक का आयोजन नाहन में संघ अध्यक्ष शमशेर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें पेंशनर्स संघ ने जहां प्रदेश में बारिश आपदा से बेघर हुए लोगों वह अकाल मृत्यु का शिकार हुए हिमाचल के लोगों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हुए पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं महासचिव विद्युत बोर्ड पेंशनर्स इकाई नाहन कमलेश पुंडिर ने कहा कि विद्युत बोर्ड पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनर्स को संशोधित वेतनमान का एरियर विगत 6 वर्षों से नहीं मिला, जो कि अब लाखों की राशि बन चुका है। वह संघ ने प्रदेश सरकार व विद्युत प्रबंधन से मांग उठाई है कि 60 साल से लेकर 65 व इससे ऊपर के आयु वर्ग के पेंशनर्स व फैमिली पेंशन का बकाया भुगतान शीघ्र जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर उम्रदराज पेंशनर्स को बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाए। पर्यटन कारोबार को पटरी पर लाने के लिए होटलों में 20 से 50% तक छूट, जाने विस्तार से। जी, प्राकृतिक आपदा से पर्यटन कारोबार को हुए भारी नुकसान के बाद पर्यटन विकास निगम और निजी होटल संचालकों ने ऑफ सीजन डिस्काउंट जारी कर कारोबार को पटरी पर लाने की कवायद शुरू कर दी है। बरसात के मौसम में सैलानियों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विकास निगम ने जहां 20 से 40% छूट जारी की है, वहीं निजी होटल संचालकों ने 30 से 50% तक छूट का ऐलान कर दिया। प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़े, इसके लिए कुछ होटल कारोबारियों ने कमरों का किराया आधा कर दिया। पर्यटन विकास निगम की ओर से जारी मानसून डिस्काउंट का लाभ सैलानी 15 जुलाई से 12 सितंबर तक ले सकेंगे। निजी होटल संचालकों का कहना है कि अक्टूबर में दुर्गा पूजा टूरिस्ट सीजन तक टूरिस्टों को छूट दी जाएगी। आपदा की घड़ी में मोदी सरकार हिमाचल के साथ पुनर्वास के लिए उठाए जा रहे हैं हर जरूरी कदम। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सेड, भद्राना, तनहेड़, धर्मपुर बाजार, वनाल, सयाठी व पाड़चूपुर में आपदाग्रस्त परिवारों को मिलकर ढाढ़स बंधाया व समस्याओं की त्वरित सुनवाई की। अनुराग सिंह ठाकुर ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर राहत व पुनर्वास कार्यों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सालवी नदी में गिरी स्कॉर्पियो गाड़ी, 2 की मौके पर हुई मौत, बच्चा बहा, 2 घायल। नरवा से लगभग 14 किलोमीटर दूर नरवा फेडीज पुल मुख्य मार्ग पर टडोरी बाथा के बीच शनिवार देर शाम स्कॉर्पियो सालवी नदी में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हो गए। एक बच्चा नदी में भाग गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शव को कब्जे में ले लिया। घायलों को सिविल अस्पताल से IGMC शिमला रेफर कर दिया। पुलिस थाना नरवा से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार शाम करीब 7 बजे नरवा से स्कॉर्पियो नंबर PB 32G 8768 में सवार 5 लोग रोहना की ओर जा रहे थे। इस दौरान नरवा फेडीज पुल मुख्य मार्ग पर टंडोरी और बथाल के बीच वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 मील के पास शनिवार दोपहर से बंद है चंडीगढ़ मनाली NH, वाहनों में फंसे सैकड़ों लोग। जो मंडी पंडो मार्ग पर 4 मील के पास शनिवार दोपहर 1:30 बजे से पहाड़ दरकने और लगातार मलबा गिरने के कारण चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। इस कारण सैकड़ों वाहन दोनों ओर फंसे हुए हैं और लोगों को भारी असुविधा हो रही है। पहली बार बड़े बागवानों के बगीचों पर चली आरी, जुब्बल रोहड़ू में भी तैयारी, जाने विस्तार से। कोटखाई के चेथला गांव में वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले में एक ऐतिहासिक मोड़ देखने को मिला। कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद वन विभाग ने पहली बार बड़े बागवानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले केवल छोटे बागवानों पर ही कार्रवाई होती रही थी, जबकि प्रभावशाली व बड़े स्तर पर कब्जा करने वाले लोगों पर कार्रवाई वर्षों से टलती रही।
हिमाचल में बदलेगा डीसी, एडीएम व एसडीएम के काम का तौर तरीका, 70 के दशक में बने नियमों में होगा संशोधन। हिमाचल प्रदेश में डीसी, एडीसी, एडीएम और एसडीएम का काम करने का तौर तरीका बदलेगा। 70 के दशक में अधिकारियों के कामकाज के लिए बने नियमों में सरकार बदलाव करने की तैयारी में। अब नई तकनीक, चुनौतियों, बदलती जरूरत के हिसाब से जिला स्तर पर कार्यरत इन अफसरों के काम तय होंगे। हिमाचल के सिरमौर में भूस्खलन, कई गाड़ियां मलबे में दबी, 11 सड़कें भी बंद। जिला सिरमौर के ऊपरी क्षेत्र में देर रात को हुई भारी बारिश के चलते श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर धार कस्बे के समीप हुए भारी भूस्खलन की चपेट में आने से 3 वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। मैं गनीमत यह रही कि मध्य रात्रि को हुए इस भूस्खलन की चपेट में वाहन ही आए। यदि दिन के समय हादसा होता तो कोई बड़ी घटना घटित हो सकती थी। वहीं रविवार को भारी बारिश और भूस्खलन के चलते सिरमौर जिले में 11 सड़कें बंद हुई। हिमाचल के मंत्री ने एनएचएआई के विरुद्ध खोला मोर्चा, 700 शिकायतों का दावा, सबको निःशुल्क कानूनी सहायता देंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह ने उन सभी पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करने की घोषणा की है जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनियमितताओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिससे उनके जान माल का नुकसान हुआ है। मंत्री गत दिनों एनएचएआई के अधिकारी से विवाद के कारण भी चर्चा में रहे हैं। मनाली ले मार्ग पर तंगलंगल्ला, बरालाचा व सिंकुला दर्रों में ताजा हिमपात। मनाली ले मार्ग के तंगलंगल्ला, बरालाचा व सिंकुला दर्रों में शनिवार रात व रविवार सुबह बर्फ के फाहे गिरे। मैं घाटी में रात भर बारिश हुई, मैं जबकि दर्रों में बर्फ के फाहे गिरने का क्रम जारी रहा। हालांकि सभी मार्गों पर वाहनों की आवाजाही सुचारू रही। रविवार को 88 वाहन रोहतांग पहुंचे। रोहतांग दर्रे में बर्फ न होने के कारण बहुत कम पर्यटक रोहतांग का रुख कर रहे हैं। इन दिनों अधिकतर पर्यटक बरालाचा व सरचू होते हुए ले जबकि सिंकुला होते हुए जास्कर का रुख कर रहे हैं। इन दिनों मनाली की अपेक्षा लाहौल स्पीति पर्यटकों से चहकी हुई है। हिमाचल की 2 खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन, चीन में दिखाएंगे दम। जब कप महिला सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता के लिए हिमाचल प्रदेश की 2 खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ है। वह चयनित खिलाड़ियों में जिला शिमला के कोटखाई की कविता ठाकुर व सिरमौर के नौराधार की कृषिका शामिल है। ये दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम का मुख्य हिस्सा है। वह कविता 8 वर्ष से सॉफ्टबॉल खेल रही है, जबकि कृषिका 5 वर्ष से सॉफ्टबॉल खेल रही है। वोट बैंक की खातिर बांग्लादेशी, रोहिंग्या व मुसलमानों को शरण दे रही विपक्षी सरकारें, अनुराग ठाकुर। वोट बैंक के खातिर पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों की सरकारें न केवल बांग्लादेशी, रोहिंग्या व मुसलमानों घुसपैठियों को अपने राज्य में शरण दे रही है, बल्कि वोटों की खातिर पहले उनके राशन कार्ड, आईडी कार्ड ही बनवा रही है, वह फिर वोटर कार्ड तक बनवा रही है। ऐसा करके वह देशद्रोहियों का काम कर रही है। यह बात आज सांसद अनुराग ठाकुर ने आपदाग्रस्त मंडी क्षेत्र में जाने से पहले गगल एयरपोर्ट पर पत्रकारों से वार्तालाप में कही। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में भी जब जब प्रदेश में आपदा आई है, केंद्र सरकार हमेशा हिमाचल के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जहां केंद्र द्वारा हर राहत सामग्री आपदाग्रस्त परिवारों तक पहुंचाई जा रही है। अहमदाबाद विमान हादसा, पूर्व पायलट ने जांच रिपोर्ट में चिप की खराबी की ओर इशारा किया। अहमदाबाद में पिछले महीने एयर इंडिया विमान दुर्घटना को लेकर जारी रिपोर्ट पर एक पूर्व पायलट एवं एक्सपर्ट ने अलग ही राय दी है। पूर्व पायलट एवं एक्सपर्ट के अनुसार विमान दुर्घटना का कारण चिप की खराबी हो सकता है। एआई से आसम की युवती का बनाया अश्लील वीडियो, पूर्व प्रेमी गिरफ्तार। आसम में साइबर अपराध की एक चौंकाने वाली घटना घटी है। यह एक युवक ने एआई के जरिए अपनी पूर्व प्रेमिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरती पॉर्न स्टार के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। आसम पुलिस ने बड़ी ही चतुराई से साइबर अपराधी को पकड़ लिया। मैं डिब्रूगढ़ की युवती को अमेरिकी पॉर्न स्टार के रूप में चित्रित करने के प्रयास को सुलझा लिया। बता दें कि डिब्रूगढ़ पुलिस ने शनिवार की रात आरोपी युवक को डिब्रूगढ़ के पड़ोसी शहर तीन सोकिया के शरत चंद्र सिंह रोड से गिरफ्तार किया। रविवार को डिब्रूगढ़ के प्रभारी पुलिस अधीक्षक सीजल अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना की जानकारी दी। मंत्रिमंडल बैठक में आपदा प्रभावितों के लिए तय होगा राहत पैकेज, हो सकते हैं ये सख्त निर्णय। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक जुलाई के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। बैठक में राज्य में मानसून के दौरान हुई भारी बारिश के कारण हुए नुकसान को लेकर मंत्रिमंडल में चर्चा होगी। मंत्रिमंडल बैठक की तारीख मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद निर्धारित होगी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता पैकेज तैयार कर रहे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से मंत्रिमंडल के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंडी जिला के थुनाग जनजैली क्षेत्र में हुई भारी तबाही को लेकर सरकार की ओर से राहत पैकेज देने का ऐलान किया है।
हिमाचल में नशा तस्करों की 1214 अवैध संपत्तियों की पहचान, 80 सरकारी कर्मचारी भी शामिल। नशा मुक्त हिमाचल की दिशा में जीरो टॉलरेंस के तहत तस्करी में संलिप्त 1214 लोगों की अवैध संपत्तियों का पता लगाया गया और अतिक्रमण के 70 मामलों में कार्रवाई की गई है। इन संपत्तियों को जब्त करने के साथ उन्हें नष्ट किया जा रहा है। नशे के कारोबार में संलिप्त 80 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत उन्हें सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया है। बता दें कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के 2.5 वर्ष के कार्यकाल में 5000 से अधिक एनडीपीएस के मामले दर्ज किए गए और 36 करोड़ 95 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। मैं 7 करोड़ 74 लाख रुपए की संपत्ति से जुड़े अतिरिक्त मामलों में पुष्टि के लिए भेजे गए। मैं सिक्किम मॉडल से प्रेरित होकर नशा मुक्ति, पुनर्वास, निवारक, शिक्षा और आजीविका सहायता के लिए एक राजकोष बनाया है। बीएड काउंसलिंग का इंतजार खत्म, जानिए एचपीयू कब जारी करेगा पूरा शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का इंतजार अब समाप्त हो गया। अगले सप्ताह तक काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो सकता है। इससे 7691 अभ्यर्थियों को राहत मिली है। इन सभी ने एचपीयू की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। इन अभ्यर्थियों में से ही विश्वविद्यालय में बीएड की 5900 सीट भरी जानी है। मैं 4 साल से लटकी 6297 पदों की एनटीटी भर्ती पर फिर रोक, अभ्यर्थियों के डिप्लोमा में खामियों पर स्पष्टीकरण। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 6297 पदों पर हो रही नर्सरी टीचर ट्रेनिंग भर्ती को रोक दिया गया। वह भर्ती एजेंसी राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने इसको लेकर स्कूल शिक्षा निदेशालय को पत्र जारी कर कुछ स्पष्टीकरण मांगा है। वह 20,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार दिए। राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने स्कूल शिक्षा निदेशालय से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची मांगी है। इसमें पूछा है कि साक्षात्कार में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों के डिप्लोमा की जांच इसी आधार पर की जाएगी। हालांकि कुछ डिप्लोमा में खामियां नजर आ रही है। हिमाचल सरकार ने लॉन्च किया माई डीड पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, पहले 10 ब्लॉक में शुरू, नहीं काटने पड़ेंगे राजस्व विभाग के चक्कर। हिमाचल प्रदेश में अब राजस्व संबंधी कार्यों के लिए राजस्व विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में माई डीड पेपरलेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। पहले चरण में 10 जिलों में यह सेवा शुरू की गई है। मैं इसमें घर बैठकर लोग अपने जमीन और घर की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इसके लिए एक स्लॉट दिया जाएगा और तय समय में उसके लिए आवेदन करना होगा। शुक्रवार को शिमला में मुख्यमंत्री ने राजस्व मंत्री सनिता की अधिकारियों के साथ बैठक की और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस सेवा को शुरू किया गया। पहले चरण में 10 सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में यह सेवा शुरू की गई है, जिसमें बिलासपुर जिला में बिलासपुर सदर, चंबा में डलहौजी, हमीरपुर में गलोड़, कांगड़ा में जय सिंहपुर, कुल्लू, भुंतर, मंडी में पद्दर, शिमला, कुमारसैन, सिरमौर, राजगढ़, सोलन, खंडाघाट, ऊना, बंगाना में शुरू किया गया है। बांग्लादेश में हिंदू व्यवसायी की पीट-पीटकर हत्या, 7 अपराधी गिरफ्तार। जब बांग्लादेश में एक कबाड़ व्यापारी की पीट-पीटकर हत्या मामले में रविवार तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। में अपराधियों की धरपकड़ के लिए देशव्यापी तलाशी अभियान चलाया गया। वह गृह मामले के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि 9 जुलाई को मिटफोर्ड अस्पताल के पास लालचंद उर्फ सुहाग की जघन्य हत्या के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। उन्होंने कहा, राजधानी मिटफोर्ड में हुई हत्या अत्यंत दुखद और बर्बर है। मैं सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने बताया कि पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने शनिवार रात इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियां अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए अथक प्रयास कर रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उनकी राजनीतिक पहचान कुछ भी हो। क्या है फ्यूल कंट्रोल स्विच, एयर इंडिया प्लेन क्रैश के लिए यह कैसे जिम्मेदार, जाने पूरा मामला। जब 12 जून एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में लगभग 260 लोगों की मौत हो गई थी। मैं एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो मामले की जांच कर रही है। इस बीच जांच की शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है। बता दें कि एयर इंडिया दुर्घटना की जांच कर रहे जांचकर्ता की शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद बोइंग 787 विमान के इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच कुछ देर के लिए बंद हो गए थे, जिससे उनमें ईंधन की कमी हो गई थी। हिमाचल में आपदा में रोजाना हो रही औसतन 4 मौतें, 23 दिन में 95 लोगों ने गंवाई जान।
ये देश भर में अपनी हरी भरी वादियों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाने वाला छोटा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश इन दिनों मानसून की भारी मार झेल रहा है। वह मानसून सीजन में फसलों को जीवन देने वाली और जल स्रोतों को भरने वाली आसमान से गिरने वाली बौछारें ने अब विनाशकारी रूप लेकर कहर बरपा रही है। प्रदेश में मानसून सीजन की शुरुआत से ही भूस्खलन, बादल फटने की घटनाओं के कारण नदी नाले उफान पर है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 95 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब तक 751 करोड़ 95 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश में इस प्राकृतिक आपदा से न सिर्फ जनजीवन को अस्त व्यस्त हो गया, बल्कि सरकारी और निजी संपत्ति के तबाह होने से आर्थिक तौर पर भी करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। हिमाचल में 20 जून को हुई मानसून की एंट्री के बाद से अब तक 95 लोगों को जान चली गई है। इस तरह प्रदेश में मानसून के प्रवेश के 23 दिनों में रोजाना ही औसतन 4 लोग अकाल मौत का ग्रास बने। वहीं अभी तक 33 लोग लापता हैं और 175 लोग जख्मी हुए हैं। यमन में भारतीय नर्स को फांसी से बचाने के लिए राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका। भारत में केरल की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया को आगामी 16 जुलाई को यमन में फांसी से बचाने के लिए भारत में प्रयास जारी है। इस मामले में विदेश में संकटग्रस्त भारतीयों की सहायता के लिए कार्य करने वाले राजस्थान के बूंदी जिले के चरमेश शर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर कर भारतीय महिला का जीवन बचाने की गुहार लगाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम दायर याचिका में कहा गया कि भारतीय नागरिक के जीवन से जुड़े हुए इस गंभीर मानवीय विषय पर राष्ट्रपति सचिवालय और भारत सरकार की ओर से तत्काल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक और वैधानिक हस्तक्षेप किया जाना चाहिए और निमिषा प्रिया का जीवन बचाया जाना चाहिए। शर्मा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज करवाते हुए भारतीय महिला का जीवन बचाने की मांग की है। बेंगलुरु के आवारा कुत्ते खाएंगे चिकन चावल, 2 करोड़ 88 लाख रुपए का बजट, बीबीएमपी की योजना पर उठे सवाल। जब बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने शहर के आवारा कुत्तों को चिकन और चावल उपलब्ध कराने की पायलट योजना शुरू की है। हालांकि इस नई पहल की कड़ी आलोचना हो रही है। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और नागरिकों ने इसकी मानसा कार्यान्वयन और नागरिक प्राथमिकताओं पर चिंता जताई है। वह बीबीएमपी की इस योजना का लक्ष्य प्रतिदिन 5000 आवारा कुत्तों को 150 ग्राम चिकन, 100 ग्राम चावल और सब्जियों सहित पका हुआ भोजन खिलाना है, जिसकी लागत 22 रुपये प्रति कुत्ता होगी। वह भोजन सीसीटीवी निगरानी वाली FSSAI प्रमाणित रसोई में तैयार किया जाएगा और शहर के सभी 8 जोन में निर्धारित स्थानों पर सुबह 11 बजे से पहले पहुंचाया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट का कुल वार्षिक बजट 2 करोड़ 9 लाख रुपये है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।